कहते हैं ना, प्रत्येक नारी में देवी का स्वरूप होता है। इसलिए ब्लॉग्स टू मेक थिंग के द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर हम उन महिलाओं की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज मैं आपका परिचय एक ऐसी महिला से करवाने जा रही हूँ जो एक समाज सेविका है, जिनका नाम है माधुरी खुटेटा। सर्वप्रथम मैं आपको इनके पारिवारिक जीवन के बारे में बताना चाहूंगी। इनके विवाह को 24 वर्ष हो गए हैं। इनका विवाह बैतूल के मुकेश जी खंडेलवाल के साथ हुआ। माधुरी जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। माधुरी जी शुरू से ही हार्ड वर्किंग वुमन हैं। शुरुआत में माधुरी जी ने अपने हाथों से बैग बनाकर अपनी दुकान में रखे और अपना व्यवसाय शुरू किया। साथ ही माधुरी जी अपने बच्चों के साथ दूसरों के भी बच्चों को पढ़ाती थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, माधुरी जी एक समाज सेविका हैं, तो शुरू से ही समाज से जुड़ी रही। उनके द्वारा एक स्कूल को गोद ले लिया गया। आज के समय में अपने बच्चों के बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों के बारे में सोचना एक आदर्श सोच का उदाहरण है। माधुरी जी और मुकेश जी के द्वारा 90 बच्चों की कॉपी किताबों एवं शैक्षणिक सामग्री का निर्वहन प्रतिवर्ष किया जाता है एवं समाज की तरफ से भी एक पर्सनल स्कूल में 100 बच्चों को शैक्षणिक सामग्री एवं स्कूल ड्रेस के खर्च का निर्वहन भी इनके द्वारा किया जाता है। साथ ही माधुरी जी परिचय सम्मेलन के माध्यम से विवाह योग्य युवक युवतियों का विवाह भी करवाती है। बचपन से ही माधुरी जी का एक ख्वाब था कि वह समाज सुधारक बने और शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करे। उनका यह ख्वाब आज उनके कार्यों के द्वारा साकार होते नजर आ रहा है। माधुरी जी स्वभाव से काफी भावुक महिला है और वह सभी को अपनी ही तरह समझती है और इसी कारण वे अपने बच्चों की तरह दूसरों के भी बच्चों का सहारा बन रही है। वर्तमान में माधुरी जी जिला बैतूल मध्य प्रदेश के वैश्य समाज की महिला मंडल की उपाध्यक्ष हैं। माधुरी जी के द्वारा लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ ही माधुरी जी अनाथालय के बच्चों के लिए भी जरूरत के सामान की व्यवस्था करती हैं। इसके साथ ही लोगों को पौधारोपण के लिए भी प्रेरित करती हैं। हम कई बार सड़कों पर गरीब बच्चों को देखते हैं, कई बार उन्हें धुतकार देते हैं तो कई बार उनके माता पिता को कोसते हैं और उससे भी जी नहीं भरता तो कुछ लोग तो सीधे सरकार को ही कोसते हैं, लेकिन अपने स्तर पर कभी कुछ नहीं करते। कहते हैं ना, डूबती नाव को तिनके का सहारा। यदि आप सिर्फ इसी तिनके की मदद किसी व्यक्ति के लिए कर देंगे तो शायद ये तिनका उसके जीवन में वो रोशनी लेकर आए जो उसकी जिंदगी बदल दे। मैं ऐसे लोगों को माधुरी जी का उदाहरण देना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि सरकार कुछ करेगी तभी कुछ होगा। आप अपने स्तर पर भी शुरुआत कर सकते हैं। माधुरी जी बस यही करती हैं। वो चाहती हैं कि उनके द्वारा यदि किसी की भी थोड़ी सी भी मदद हो जाए और उसकी जिंदगी आसान हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। यदि हम माधुरी जी की सोच को अपनाकर अपने स्तर पर किसी भी गरीब बच्चे की कुछ भी मदद कर पाते हैं तो हम अपने समाज के साथ अपने देश की स्थिति में भी सुधार कर सकते हैं।